सब बोलते हैं कि मैं इस बॉलीवुड का हिस्सा हूँ, लेकिन उस हिस्से के आसपास आप एक दीवार बना के बैठते हैं, जहाँ पर आप अकेले अपने आप को महफूज समझते हैं, लेकिन जो बाहर वाला अंदर आना चाहता है, उसके लिए कहीं न कहीं वो दीवार बड़ी ऊँची होती है। जो नेगेटिविटी है, आप कितनी भी फैला दें, कितनी भी उसकी आवाज़ ऊँची हो, लेकिन वो धीरे-धीरे दब के खत्म ही होती है। दुःख की बात ये थी कि हमारे ही बॉलीवुड के कुछ लोग जो थे उसके बारे में खुश नहीं थे कि ये इंडस्ट्री मानती है कि हम लोग सब साथ हैं, एक परिवार है, लेकिन कहीं न कहीं मिसिंग है वो कड़ियाँ। आपने हमने बहुत डिटेल में बात करी हुई है। यू हैव शेयर्ड विद मी कि किस तरीके से सर्टेन इंसिडेंट्स आपके करियर में रहे व्हिच वर मे बी नॉट दैट सेवरी एंड यू आर नॉट हैप्पी विद देम। बट मैंने एक चीज हमेशा नोटिस करी है कि दैट यू हैव ऑलवेज बीन वेरी पॉजिटिव अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री। अगर कुछ जी, सर्टेन नेगेटिव आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं उससे आपको आपने कभी बिटरनेस मैंने कभी भी महसूस नहीं करी। यू ऑलवेज जी। स्टूड फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। पिछले कुछ महीनों में हमने जिस तरीके से देखा है कि जो एक फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बॉलीवुड को लेकर स्पेशली जो एक चर्चा रही और एक बहुत ही ऐसा लग रहा था कि बहुत ही खराब जगह है। तो क्रिटिसिज्म तो हम सब ने किया है, हमने आपने मिलके किया है बॉलीवुड का, लेकिन हम लोग मोहब्बत भी करते हैं बिकॉज भाई हम लोग जुड़े हुए हैं इंडस्ट्री के साथ। आपको तकलीफ हुई जब आपने एक कांस्टेंट आपने एक मीडिया आपने एक जो ट्रायल्स देखा और जिस तरीके की बातें सामने आई? ऑफ कोर्स मेरे को आई वाज़ बॉदर्ड, बट दुःख की बात ये थी कि हमारे ही बॉलीवुड के कुछ लोग जो थे उसके बारे में खुश नहीं थे। बॉलीवुड के अगेंस्ट अगर आप बात करते हैं, तो ये वो मिट्टी है जिसके लिए हम लोग अपना घर-बार छोड़ के, अपने परिवार वालों को, माँ-बाप को छोड़कर इस मिट्टी में स्ट्रगल करने आते हैं। और फिर आपको ये मिट्टी जो है, वो आपको वो सपने आपके पूरे करती है, जो सपने देखने आते हैं। बहुत कम लोगों को मौका मिलता है वो करने के लिए। हम बॉलीवुड की बात करें तो वो इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। बोलते हैं कि एक्टर्स जो होते हैं वो इंस्पायर करते हैं, अगर आप उनको कोई मैसेज देते हैं दुनिया को तो लोग फॉलो करते हैं। तो आज उसी बॉलीवुड के बारे में जब लोग उँगली उठाते हैं, तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ होगा हर एक एक्टर को, इस इंडस्ट्री को। लेकिन ये भी एक सीख लेने वाली बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए, एज़ एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स जो भी हैं, कि ये इंडस्ट्री मानती है कि हम लोग सब साथ हैं, एक परिवार है। लेकिन कहीं न कहीं मिसिंग है वो कड़ियाँ। वो कड़ियाँ इंडिविजुअली अलग-अलग पड़ी हुई हैं। कितने लोग किसके साथ जुड़ के आते हैं, कितने लोग इस बात की सराहना करते हैं, कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं, कोई बुरा काम कर रहे हैं। आप बुरा काम कर रहे हैं, मत कीजिए। आप अच्छा काम करते रहिए, कोई नहीं करता। सब अपनी दायरों में बंधे हुए हैं। सब बोलते हैं कि मैं इस बॉलीवुड का हिस्सा हूँ, लेकिन उस हिस्से के आस-पास आप एक दीवार बना के बैठते हैं, जहाँ पर आप अकेले अपने आप को महफूज समझते हैं, लेकिन जो बाहर वाला अंदर आना चाहता है, उसके लिए कहीं न कहीं वो दीवार बड़ी ऊँची होती है। मुझे लगता है कि ये जो पूरा एपिसोड है जिससे हर कोई गुज़रा है, ये एक बहुत बड़ा लेसन है हर एक इंसान के लिए कि यहाँ पे जो सक्सेस होती है, उसको हर कोई सलाम करता है। जब आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो आपका कोई हाथ थामता नहीं है। तो अनसक्सेसफुल लोगों का हाथ, या ज़िंदगी में जिनको सक्सेस नहीं मिल पाई, उनका हाथ थामना ही सच्ची जीत है। ये हमारे बॉलीवुड को, हर एक एक्टर को, हर एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल को, चाहे वो एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन में है, उन्हें सीखना बड़ा ज़रूरी है। पता नहीं कितने लोग सीख पाएँगे, ये मुझे पता नहीं, लेकिन या एक ये लेसन जो है उनकी किताबों में कहीं न कहीं मिसिंग है। आई विश कि वो लेसन वापस उनकी किताबों में जुड़े, और वो जो दीवार आप अपने आस-पास बना के रखते हैं, उस दीवार को थोड़ा-से दायरे और बढ़ा दीजिए ताकि उसमें और लोग आ सकें। तो बॉलीवुड कॉन्टेक्स्ट में मैं कहना चाहूंगा जी। और जो आपने जो अचीव किया है स्पेशली जो पिछले 6-7 महीने में जो आपको दुआएं मिल रही हैं, आपको क्या लगता है कि नियत की कितना इंपॉर्टेंस होती है, कर्मा की कितनी इंपॉर्टेंस होती है? बिकॉज आई थिंक अल्टीमेटली मेरे ख्याल से शायद जो आपके कर्म है वही पलट के वापस आएंगे। अगर आप दूसरे पे कीचड़ उछालेंगे तो आपके ऊपर कीचड़ आएगी, आप दूसरे की मदद करेंगे तो लोग आपको दुआएं देंगे, मदद करेंगे। कैसे देखते हैं पंजाबी में एक कहावत है फरीदुद्दीन, जिसका नाम है नीता ना बरकता। नीयत से बरकत है। अगर आपकी नीयत सही है तो बरकत अपने आप आपके घर में आएगी। तो जितने लोग, आप अगर किसी पे उँगली उठाते हैं, तो आप भूल जाते हैं कि ये उँगली आपकी तरफ भी एक बार उठेगी। क्या आपको बात? कोई हक नहीं बनता कि आप किसी की तरफ उँगली उठाएँ। लेकिन आप कितने लोगों को ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये ज़िंदगी के पाठ आप किसी को पढ़ा सकते हैं, उनको खुद सीखने चाहिए। या कहीं न कहीं उनको पता भी होंगे पाठ, लेकिन आप
उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि आप कोई इस बारे में जानकारी है। तो मुझे लगता है कि जो पॉजिटिविटी है उसकी रीच बहुत लंबी है और बहुत समय तक वो पकड़ बनाकर रखती है। जो नेगेटिविटी है आप कितनी भी फैला दें, कितनी भी उसकी आवाज ऊंची हो, लेकिन वो धीरे-धीरे दब के खत्म नहीं होती है। तो पॉजिटिविटी लानी बहुत ज़रूरी है। जो हम बातों में तो बहुत सारी बातें लोग करते हैं कि पॉजिटिव रहो, मदद करो, अच्छा करना है, पर वो शायद बातों में ही खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है प्रैक्टिकल ज़िंदगी में उसे लाना बहुत ज़रूरी है। कितने लोग आज हक से बोल सकते हैं कि मैं ये किसी के लिए ये कर रहा हूँ जिससे उसकी ज़िंदगी बदल रही है, करियर बदल रहा है या उसको गाइड हो रहा है। करता कोई नहीं है। इच्छा बड़ी लोग रखते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी करने का समय आ गया है और आई विश कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके उसको करें।